बच्चों, तो आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का 23rd नंबर टॉपिक। ठीक है, आज लगभग 5 टॉपिक हम फिनिश करेंगे, छोटा छोटा है तो ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट जो टॉपिक आता है उसका नाम है अंतर्राज्य परिषद। अंतर्राज्य मतलब क्या लग रहा है आपको? दो राज्य लग रहा है, दो राज्यों के बीच में जो संबंध होंगे उसी को करता है अंतर्राज्य। मतलब क्या? दो राज्यों के बीच में अंतर। तो अंतर्राज्य परिषद किस लिए बनाया गया था? तो पहले तो याद रखना कि किस अनुच्छेद में इसका जिक्र है। अंतर्राज्य परिषद के पूछ रहा है जिक्र कहाँ है, तो संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 263 में यह बात बोली गई है। किस लिए है? केंद्र और राज्य के बीच में, सेंट्रल और राज्य के बीच में रिलेशन बनाने के लिए बनाया गया था। क्या? अंतर्राज्य परिषद बनाया गया था। इसे गठन कौन करता है, स्थापना कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कौन करेगा? तो राष्ट्रपति। ध्यान देना, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 263 263। नेक्स्ट पढ़ेंगे पहली बार जो इसका बनाया गया था, कब बनाया गया था, स्थापना कब हुआ था पहली बार? तो पहली बार जो स्थापना हुआ था जून 1990 में हुआ था। 1990 में हुआ था, 1990 में हुआ था। जून 1990 में किया गया था अंतर्राज्य परिषद की स्थापना पहली बार। लेकिन स्थापना तो होगी, लेकिन बैठक थोड़ी हो जाएगा। स्थापना आज कर दिया, आज ही थोड़ी बैठक करेंगे। तो जो बैठक हुआ था वो हुआ था कुछ दिन बाद, यानी कि 10 अक्टूबर 1990 में किया गया था। तो जून में बनाया गया, स्थापना किया गया। बैठक जो पहली बैठक हुई कब हुई? तो 10 अक्टूबर को की गई। तो पूछा जा सकता है कि अंतर्राज्य परिषद की जो पहली बैठक कब हुई है? तो 10 अक्टूबर 1990 में की गई थी। 10 अक्टूबर 1990 में। और ये पूछा कि सदस्य कौन कौन हो सकता है? अंतर्राज्य जो परिषद बनाया जाएगा उसका सदस्य कौन कौन होगा, सवाल आता है कि नहीं? तो प्रधानमंत्री तथा उसके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक होंगे। सदस्य कौन कौन हो सकता है? पहला तो प्रधानमंत्री होंगे उसके सदस्य अंतर्राज्य परिषद का। दूसरा कौन होगा? जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा जो चुने जाते हैं कैबिनेट मंत्री, तो 6 कैबिनेट मंत्री होंगे। ठीक है। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। अगर राज्य है तो वहाँ के मुख्यमंत्री होंगे, केंद्र शासित प्रदेश तो वहाँ क्या होंगे? राज्यपाल होंगे, या तो वहाँ के प्रशासक होंगे, है कि नहीं? तो ये बोल रहा है प्रधानमंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्री होंगे 6 कैबिनेट मंत्री, और बाकी क्या होंगे? मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक होंगे इसके सदस्य। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि जो बैठक होता है कब कब हो सकता है। तो ये होता है बैठक, सोच लो बहुत बार होता है, यानी कि एक वर्ष में लगभग 3 बार बैठक होता है। सोच लो एक वर्ष के अंदर ही 3 बार बैठक बुलानी है, वर्ष में 3 बार। अध्यक्षता कौन करेगा? तो अध्यक्षता हमेशा से प्रधानमंत्री करेगा। अगर प्रधानमंत्री अनुपस्थित है, अगर प्रधानमंत्री नहीं है तो कौन करेगा? जो कैबिनेट मंत्री हैं उसी में से कोई एक करेंगे। अगर प्रधानमंत्री नहीं है तो कौन करेंगे? जो कैबिनेट मंत्री जो सदस्य थे उन्हीं में से कौन करेगा? एक लोग करेंगे, अध्यक्ष बनेंगे। ठीक है। अब देखो, अगर बैठक शुरुआत करना तो कम से कम कितने सदस्य प्रेजेंट होना चाहिए? तो मिनिमम होने चाहिए 10 लोग। 10 लोग रहेंगे तो ही ये जो है अंतर्राज्य परिषद की बैठक शुरुआत की जाएगी, नहीं तो नहीं की जाएगी। एकदम दिमाग में डाल लो, ठीक है। तो ये हमारा अंतर्राज्य परिषद फिनिश हो गया, बस इतना ही था। अनुच्छेद नंबर 263 याद रखना है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, बनाता राष्ट्रपति है। स्थापना हुआ था 1990 में। बैठक जो पहली बैठक हुई थी वो हुआ था 10 अक्टूबर को 1990 में ही। और बाकी तो कुछ है नहीं इसमें, कम से कम 10 लोग होने चाहिए, बस छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है उसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग पढ़ने से आप लोग को पहले पढ़ना होगा क्या? योजना आयोग पढ़ना होगा। क्यों पढ़ना होगा? क्योंकि योजना आयोग को ही रिन्यू करके बनाया गया है नीति आयोग। रिन्यू समझते हो ना, कि पुराने को हटा के या उसके जगह पे या उसी के जैसा कुछ बनाना, तो वही योजना आयोग के जैसा ही है फिर, सेम टू सेम। लेकिन योजना को हटा के बनाया गया है नीति आयोग। तो आखिर योजना आयोग था क्या भाई? उसको हटाया कब गया, ये जानना जरूरी है कि नहीं? तो योजना आयोग जो बनाया गया था, ये कब बनाया गया था? 15 मार्च 1950 को बनाया गया था। गठन अगर पूछेगा योजना आयोग का गठन कब हुआ है, तो 15 मार्च 1950 1950 में हुआ है। 26 जनवरी को क्या बनाते हैं हम लोग? रिपब्लिक बनाते हैं, रिपब्लिक डे। अब सोचो 26 जनवरी है, फरवरी मार्च, ऐसे याद रहेगा आपको, 1950 में ही है। लेकिन तो 15 मार्च 1950 को बनाया गया था, योजना आयोग का गठन किया गया था। लेकिन ये संवैधानिक प्रावधान नहीं था, यानी कि संविधान से रिलेटेड नहीं है। योजना आयोग कहीं भी अनुच्छेद में जिक्र नहीं, किसी भी अनुच्छेद में इसका जिक्र नहीं है, यानी कि एक संवैधानिक प्रावधान नहीं है। मन किया तो बना दिए, ठीक है। इसका भी अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री होते थे, याद रखना। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन बने चुने जाते थे? तो इसका अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। और उपाध्यक्ष जो पहली बार बने थे, जो पहला योजना आयोग बना था, जो पहले योजना की बैठक हुई थी या जो योजना बनाया गया था, उससे जो उपाध्यक्ष किनको चुना गया था पहली बार? तो पूछा प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा इनका नाम आपको याद रखना होगा, गुलजारी लाल नंदा। आप देखो कि योजना आयोग तो बन गया था, अब इसको हटाया कब गया? तो हटाया गया कब? 15 अगस्त 2014 को इसको बंद कर दिया गया। 15 अगस्त 2014 को ये लाल किले के ऊपर ही घोषणा किया गया था इसको हटा रहा है। सोच लो, 15 अगस्त
2014 किसको क्या गया, हटाया गया, किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा हटाया गया। देखो कैसे, इसी को हटा के देखो बनाया गया नीति आयोग। जस्ट इसके बाद देखो क्या होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को इन्होंने अनाउंस करा कि हम लाने वाले हैं नीति आयोग, योजना आयोग को हटाकर। सिर्फ अनाउंसमेंट करा इन्होंने, लाया नहीं है। तो 15 अगस्त 2014 को इन्होंने क्या अनाउंसमेंट करा कि हम नीति आयोग ला रहे हैं। ठीक है, अब नीति आयोग कब लाया गया, पढ़ रहे हैं हम नीति आयोग के बारे में। ठीक है, योजना का हमारा फिनिश हो गया। नीति आयोग अब लाया कब गया, घोषणा तो करें हम 15 अगस्त को कर चुके हैं, लाया गया 1 जनवरी 2015 को, यानी 1 साल बाद लगभग 1 जनवरी 2015 को लाया गया नीति आयोग। अगर नीति का फुल फॉर्म पूछा था, याद रखना, नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका हिंदी क्या होगा, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, यानी कि भारत को परिवर्तन करने के लिए एक संस्था बनाया गया, वही है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति जनरली हम क्या पढ़ते हैं, इसको नीति आयोग पढ़ते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका भी अध्यक्ष कौन होगा, सोचो, इसका भी अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री ही होगा। जिस तरह से योजना का अध्यक्ष कौन था, प्रधानमंत्री था, उसी तरह से का भी अध्यक्ष कौन होगा, हमेशा से अध्यक्ष कौन करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे। ये जो नीति आयोग इसको बोला जाता है, सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में काम करता है। थिंक टैंक मतलब समझ रहे हो, मतलब सोचने विचारने का काम करता है। थिंक टैंक मतलब यही होता है, थिंक मतलब थिंकिंग, समझ रहे हो ना। तो जो है नीति आयोग है, थिंक टैंक के रूप में काम करता है। कैसे, दो कैसे, केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए नीति निर्माण करने वाले संस्थान की भूमिका निभाता है, यानी कि नियम कानून बनाना या कोई नीति बनाना हो तो क्या करेगा, केंद्र सरकार को भी हेल्प करेगा, साथ में राज्य को भी हेल्प करेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंट्रल के लिए है, ये राज्यों को भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो नीति निर्माण के लिए हेल्प करेगा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को। नेक्स्ट काम क्या है इसका, ये लिख रहा है, केंद्र और राज्य सरकारों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दे पर रणनीतिक और तकनीकी सलाह देगा, यानी पॉलिटिकल सजेशन भी ये देगा। अगर वो राष्ट्रीय महत्व की बात है या तो इंटरनेशनल लेवल पर कोई बात है, रणनीतिक और तकनीकी दोनों हेल्प देगा, हेल्प करेगा। कौन करेगा, नीति आयोग हमारा हेल्प करेगा। ठीक है, पंचवर्षीय योजना कौन बनाता है, सेंट्रल बनाता है पंचवर्षीय योजना, है कि नहीं। तो जो पंचवर्षीय योजना जो बनाए जाएंगे उसमें भी हेल्प करा जाएगा, किसके द्वारा, तो नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी, नीति आयोग के इतने सारे काम में, ये सिर्फ सजेशन देता है, हेल्प करता है सरकार को, इसलिए बनाया गया था। ठीक है, अब बढ़ते नीति आयोग की संरचना के बारे में कि कौन कौन से अध्यक्ष होंगे, कौन उपाध्यक्ष होंगे, क्या क्या होंगे, ये हो रहा है संरचना। मतलब ये अध्यक्ष हमेशा याद रखना प्रधानमंत्री, जो भी प्रधानमंत्री रहे प्रेजेंट में वही होंगे नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। तो फिलहाल में कौन है, नरेंद्र मोदी हैं, तो अध्यक्ष कौन होंगे, नरेंद्र मोदी होंगे, है कि नहीं। उपाध्यक्ष आपको याद रखना है, एक आपको सर्च करके कमेंट में आपको क्या करना है, लिखना है। आपको जितने बच्चे देख रहे हैं वीडियो वो कमेंट्स करके बताएंगे कि नीति आयोग के प्रेजेंट में उपाध्यक्ष कौन है। ये हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो उपाध्यक्ष फिलहाल में कौन है ये आपको बताना है। और साथ में आपको दूसरा चीज़ याद रखना है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में सीओ। सीओ कौन है ये आपको कमेंट करना है, साथ में उपाध्यक्ष कौन है ये कमेंट करना है। ठीक है, उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है। यहाँ पे देखो क्या बोला गया, जो नीति आयोग होते हैं उसमें अन्य सदस्य को भी, मतलब कुछ एक्स्ट्रा सदस्य भी होते हैं। कैसे, कौन कौन हो सकते हैं एक्स्ट्रा सदस्य के रूप में, तो इसमें बोला गया कि अन्य सदस्य हैं जो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हो सकते हैं और केंद्रशासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल। उपराज्यपाल है, राज्यपाल की बात नहीं की गई, उपराज्यपाल की बात की जा रही है। यानी कि जितने भी राज्य हों उसके मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य हो सकते हैं, लेकिन अतिरिक्त सदस्य के रूप में कार्यक्रम है। और जितने भी केंद्रशासित क्षेत्र हैं उसके उपराज्यपाल जो होंगे वो भी इसके सदस्य हो सकते हैं नीति आयोग के। समझ में आया, ये था हमारा नीति आयोग जो कि फिनिश हो गया। नेक्स्ट जो पढ़ते हैं उसका नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद। ये था जो योजना आयोग था ना, इससे पहले आपने पढ़ा था योजना, उससे इसका रिलेशन था, लेकिन योजना आयोग तो है नहीं, तो इसका कोई काम है भी नहीं। तो सरकार ने घोषणा कर दिया कि राष्ट्रीय विकास परिषद को हम फिनिश करने वाले हैं, लेकिन अभी तक इसको फिनिश नहीं किया गया, इसी कारण उनको पढ़ना पड़ रहा। इसका कोई काम नहीं, सरकार इसको कोई काम नहीं दे रही ना, जीरो पे इसको छोड़े हुए हैं, मतलब स्टैंड बाई, समझते हो ना, स्टैंड बाई पोजीशन। तो स्टैंड बाई पोजीशन पर इसको रखा गया राष्ट्रीय विकास परिषद को। इसको ना फिलहाल में कोई काम भी नहीं दिया जा रहा है, ना इसको बंद किया जा रहा है, ना इसको फिनिश करा गया। सिर्फ अनाउंसमेंट करा गया कि इसको हटा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक हटाया नहीं, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। तो ये योजना राष्ट्रीय विकास परिषद था किस लिए, देखो पढ़ते हैं इसके बारे में। फिलहाल इसको कोई काम नहीं, लेकिन रीज़न क्या था, क्यों बनाया गया था, वो पढ़ते हैं। तो लिख रहा है, योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए, इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार ने एक प्रस्ताव के द्वारा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया। पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन क्यों किया गया, पहला कल सवाल तो यही है। तो क्यों किया गया, तो रीज़न क्या था, तो सरकार चाहती थी, जो सेंट्रल सरकार है वो चाहती थी कि जो कोई भी योजना अगर हम बनाते हैं तो उसमें राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए, यानी कि राज्य अपने मन की कर सके। क्यों कि राज्य अपना बोले ना कि सर हमको ऐसा योजना चाहिए, हमको ऐसा योजना चाहिए, तो राज्यों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए ये लाया गया था राष्ट्रीय विकास परिषद। अब पूछा कि इसका गठन कब हुआ था, तो गठन याद रखना है, डेट याद रखना, 6 अगस्त 1952 को किया गया था। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था।
इसका जो हेड कौन होता था, अध्यक्ष कौन होता था, तो याद रखना अध्यक्ष हमेशा से प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता था। और याद रखना है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग जो था, इससे पहले आपने योजना पढ़ा था, पढ़ा है कि नहीं, तो जितने भी योजना आयोग के सदस्य हैं और जो भी राज्य के मुख्यमंत्री होंगे, जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री सब के सब क्या होंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होंगे, पदेन सदस्य होंगे, यानी कि फिक्स सदस्य होंगे। पूछा कि राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन कौन हो सकता है, तो जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो होंगे, और साथ में योजना आयोग के जितने भी सदस्य हैं वो भी क्या होंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होंगे। ठीक है, ये बातें बोली गई है। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य क्या था, यानी कि काम क्या है, काम क्या था, तो इसका काम क्या था, मेन काम जो था वो था केंद्र एवं राज्य सरकार, केंद्र व राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच में सेतु का काम करना था। जो योजना आयोग बनाई गई थी उसके साथ रिलेशन बनाने के लिए, यानी कि उसके साथ ब्रिज बनाने के लिए बनाया गया था। सरकार और ये योजना आयोग आपस में मिलकर काम करे, इसीलिए बनाया गया था राष्ट्रीय विकास परिषद। समझ में आया, केंद्र व राज्य और योजना आयोग के बीच में सेतु की तरह काम करता था कौन, राष्ट्रीय विकास परिषद। एक नोट करके पॉइंट लिखा जो आपको याद रखना चाहिए, ये एक व्यक्ति थे जिनका नाम था संथानम। के संथानम ने क्या बोला था कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसको उन्होंने बोला था सुपर कैबिनेट है। क्या है, सुपर कैबिनेट की संख्या दी थी, किसने दिया था, तो के संथानम ने बोला था। के संथानम ने क्या बोला कि राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, एक सुपर कैबिनेट है। ठीक है, तो ये था हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट में इसका कोई काम नहीं है, फिर भी आपको याद रखना है, इसके बारे में जानना जरूरी है। नेक्स्ट जो पढ़ते हैं उसका क्या नाम है, उसका नाम है वित्त आयोग। 26 नंबर टॉपिक है, ये भी काफ़ी छोटा, ध्यान दीजिएगा। वित्त आयोग मतलब क्या लग रहा है आपको, पैसे से लेन देन की बात चल रही है, लग रहा है कि नहीं, वित्त मतलब पैसा होता ही है कि नहीं। तो वित्त आयोग, तो वित्त आयोग का ये है संवैधानिक है। इससे पहले आपने जो पढ़ा राष्ट्रीय विकास परिषद पढ़ा, जो नीति आयोग पढ़ा, ये सारे संवैधानिक नहीं थे, लेकिन जो वित्त आयोग है संवैधानिक है। क्यों संवैधानिक है, क्योंकि इसका अनुच्छेद में जिक्र है, 280 नंबर अनुच्छेद में लिखा है। अनुच्छेद नंबर 280 में क्या बोला है, वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। वित्त आयोग को कैसे गठन किया जाएगा उसका प्रावधान कहाँ है, अनुच्छेद नंबर 280 यानी कि 280 में इसका जिक्र है, आर्टिकल नंबर 280 दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, इसका गठन का अधिकार किसके पास है, गठन कौन कर सकता है, वित्त आयोग कौन बना सकता है, तो वित्त आयोग का गठन करेगा राष्ट्रपति करेंगे। याद रखना, राष्ट्रपति ही गठन कर सकते, इसके अलावा कोई नहीं। ठीक है, राष्ट्रपति इसका गठन करेंगे, और जो अध्यक्ष और जो सदस्य चुने जाएंगे वो भी राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाएंगे। गठन भी राष्ट्रपति, जो अध्यक्ष का मतलब चुनने का अधिकार भी किसको है, राष्ट्रपति को है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य नियुक्त किया जाता है। देखो, जो अन्य सदस्यों की संख्या पूछा जा सकता है कि वित्त आयोग में अन्य सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होते हैं। ये आपको दिमाग में होना चाहिए, 4 अन्य सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होते हैं। कुल मिलाकर कितने हो गए, 5 लोग हो गए, है कि नहीं। अब एक होता है राज्य वित्त आयोग, ये तो हो गया वित्त आयोग, अगर सिंपल पूछा तो सेंट्रल के लिए हो गया। अब होता है राज्यों के लिए भी जिक्र है, मतलब राज्यों के लिए भी तो वित्त आयोग होना चाहिए ना, तो इसका जिक्र जो है कहाँ लिखा है, अनुच्छेद नंबर 243 में का जिक्र किया गया है। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 243(1) में के द्वारा किया गया है। यानी कि राज्यों में राज्य वित्त आयोग का गठन कैसे होगा, इसका जिक्र कहाँ है, अनुच्छेद नंबर 243(1) में। तो याद रखना है, एक नॉर्मल वित्त आयोग लिखा रहेगा तो समझना है कि सेंट्रल का वित्त आयोग है, अगर राज्य लिखा रहेगा तो समझना है कि राज्य का वित्त आयोग है। इसका जिक्र कहाँ है, आर्टिकल नंबर 243(1) में इसका जिक्र है। ठीक है, आप देखो ये वित्त आयोग का लिस्ट दिया हुआ है, सेंट्रल वाले जो वित्त आयोग हैं उनका ये लिस्ट दिया हुआ है, जिसमें आपको सिर्फ याद रखना फर्स्ट वाले का, जो फर्स्ट वित्त आयोग कौन थे और करेंट में कौन है, 2 लोगों का नाम याद रखना। तो फर्स्ट जो वित्त आयोग बनाए गए थे 1951 में बनाए गए थे, और उनका नाम क्या था, तो केसी नियोगी थे। पूछा जा सकता है कि प्रथम वित्त आयोग का नाम बताइए, तो केसी नियोगी थे प्रथम वित्त आयोग। उनका अवधि जो कार्यकाल क्या था, 1952 से 1957 तक उन्होंने कार्यकाल संभाला। 1952 से लेकर 1957 तक उन्होंने अपने पद पे बने रहे। और जो फिलहाल में जो है केमे वित्त आयोग चल रहे हैं, जो अभी फिलहाल में चुने गए वो 15वें वित्त आयोग है। 15वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल है याद रखना है 2021-22 से लेकर 25-26 तक रहेंगे, 2025-26 तक रहेंगे। 21-22 से लेकर 2025-26 तक रहेंगे हमारे जो प्रेजेंट के, यानी जो 15वें वित्त आयोग है उनके कार्यकाल की बात कर रही है। और 15वें वित्त आयोग का नाम आपको याद रखना, उनका नाम क्या है, एन.के. सिंह नाम है, एन.के. सिंह। एन.के. सिंह कौन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना। ये हमारा हो गया वित्त आयोग, खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है लोक सेवा आयोग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के बच्चे तैयारी करते हैं, इसी के बारे में पढ़ाई करते हैं काफ़ी ज़्यादा बच्चे। यूपीएससी समझ लो ना, यूपीएससी वही है, यूपीएससी है। यूपीएससी का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म अगर पूछा तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। ठीक है, और हिंदी में इसी को बोला जाता है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग मतलब क्या लग रहा है, लोगों की सेवा के लिए बनाया गया है कि नहीं, लोक सेवा आयोग। अब जो है किस अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया, अब तो कुछ नियम कानून होगा ना, उसी के तहत तो बनाया गया होगा। तो एक अधिनियम था जिसका नाम है भारत सरकार अधिनियम 1919।
भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत बनाया गया लोक सेवा आयोग का क्या करेगा, गठन करा गया। अब पूछा जाएगा कि स्थापना इसका कब किया गया भाई। अधिनियम तुमको पता चल गया कि अधिनियम 1919 अधिनियम के तहत किया गया, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत करा गया, लेकिन स्थापना कब किया गया। तो जो स्थापना किया गया 1926 में किया गया। लोक सेवा आयोग की स्थापना अगर पूछेगा तो याद रखना 1926 1926 लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में किया गया। लेकिन जनरली नहीं ऐसे बन गया डायरेक्ट, ऐसा नहीं हुआ, इसके लिए सिफारिश करा गया। तो सिफारिश कब किया गया था और किसने करा था, तो विधि आयोग ने सिफारिश किया था। विधि आयोग की सिफारिश कब किया गया था, 1924 में सिफारिश किया गया था। 1924 में सिफारिश करा गया विधि आयोग के द्वारा। विधि आयोग के द्वारा जो नियम बनाते हैं, विधि आयोग मतलब क्या, जो नियम कानून बनाते हैं। तो विधि आयोग के द्वारा सिफारिश किया गया 1924 में और 1926 में बन के तैयार हो गया। सोचो 2 साल के अंदर इनकी बात मान ली गई। 1924 में विधि आयोग ने सिफारिश करा और 1926 में स्थापना हुआ लोक सेवा आयोग की। ठीक है, अब पढ़ते हैं जो संघ लोक सेवा आयोग है। संघ मतलब सेंट्रल हो गया। संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेंगे। याद रखना, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्य होंगे उसका नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति, हमेशा से राष्ट्रपति। अब पूछा जा सकता है कि जो प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है, जो यूपीएससी की है, मतलब संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट में, तो याद रखना उनका नाम है डॉक्टर मनोज सिन्हा। फिलहाल में कौन है, डॉक्टर मनोज सिन्हा जो है हमारे यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो कि संघ लोक सेवा की जो होता है जो सदस्य का, तो इन चुन तो रहा है, राष्ट्रपति चुन रहे है कि नहीं। तो संख्या के निर्धारण में कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेंगे। यानी कितने लोग होंगे यूपीएससी के अंदर, यानी कि लोक सेवा आयोग के अंदर कितने सदस्यों की जो संख्या का निर्धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेगा, राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या का निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। और वर्तमान में पूछा जा सकता है कितने सदस्य हैं, तो सदस्यों की संख्या 10 है, टोटल 11 हैं। टोटल 11 कैसे हैं, एक अध्यक्ष है और 10 अन्य सदस्य हैं। एक अध्यक्ष हो गया, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो गए एक, और 10 अन्य सदस्य हैं, तो कुल मिला कितने, 11 लोग हैं। क्या रखना। और संख्या का निर्धारण कौन कर सकता है, राष्ट्रपति की पावर है कि वह बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। ठीक है, अब आता कार्यकाल की बात। अब कितने साल भाई ये लोग ड्यूटी करेंगे, इनका कार्यकाल क्या रहने वाला है, तो कार्यकाल याद रखना 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष या तो 65 वर्ष, जो पहले आ जाए। 65 वर्ष अगर आपका उम्र होगा तो आपको हटा दिया जाएगा। माना कि आपने जॉब कर रहे हो, आपको 6 वर्ष पूरा ही नहीं हुआ, आप अध्यक्ष हो और आपका 6 वर्ष पूरा भी नहीं हुआ, आप इसके सदस्य हो लेकिन आपका 6 वर्ष पूरा नहीं हुआ, लेकिन आपका उम्र जो 65 वर्ष हो गया। माना आपने 3 साल ड्यूटी करा आपने और आपका उम्र 65 हो गया, तो ऐसा नहीं कि 3 साल आपको ड्यूटी करने दिया जाएगा और आपको उसी समय से हटा दिया। जैसे ही आपको 65 उम्र हुआ आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो याद रखना 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले आपको आ जाए उसी के अनुसार आपको क्या करेगा, हटाया जाएगा। ठीक है, इतना ही आपका कार्यकाल है, 6 वर्ष या तो 65 वर्ष। ठीक है, आपका एज। नेक्स्ट होता है, आप देखो ये तो होता है सेंट्रल के लिए लोक सेवा आयोग, या इसी को बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। अब राज्यों के लिए तो होना चाहिए कि नहीं, अब राज्यों के लिए भी यूपीएससी होता है, उसको बोलते हैं राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग, उसके जो अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा, सोच के देखो। राज्य में जो सेंट्रल पावर कौन होता है, केंद्रीय पावर बोल सकते हैं, तो कौन होता है, जस्ट लाइक राष्ट्रपति कौन होता है, राष्ट्रपति के जैसा ही काम करता है कोई भी राज्य के अंदर, तो उसका नाम क्या है, राज्यपाल। किसी भी राज्य का राज्यपाल है जो क्या करेगा, वही है जो नियुक्त करेगा, क्या अध्यक्ष को चुनेगा और साथ में सदस्यों की नियुक्ति करेगा। कौन करेगा, राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल करेगा। और लेकिन हटाने का अधिकार नहीं है इनके पास। देखो ये अगर है सेंट्रल का तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं अपने मन से, लेकिन अगर राज्य लोक सेवा आयोग इसमें है कि बना तो सकता है राज्यपाल, राज्यपाल नियुक्त करेगा लेकिन राज्यपाल हटा नहीं सकता। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, सिर्फ ये नियुक्त कर सकता है, इनकमिंग है आउटगोइंग नहीं है। सोच लो राज्यपाल के हाथ में, ये सिर्फ नियुक्त कर सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं। अब सवाल था कि कार्यकाल कितने होंगे, उसके लास्ट में मानेंगे कि हटाया कैसे जाएगा। पहले कार्यकाल पढ़ लेते हैं, तो कार्यकाल इनका भी 6 वर्ष है। अगर राज्य लोक सेवा आयोग के अगर आप हैं अध्यक्ष हैं या सदस्य हैं तो आपका कार्यकाल मात्र 6 साल होगा या तो 62 वर्ष होगा। लो एज को कम कर दिया गया, यानी कि 62 वर्ष में आपको रिटायर्न करना पड़ेगा। 65 वर्ष का चांस नहीं है आपको, 62 वर्ष में आपको रिटायर्न होना होगा। जो पहले आ जाए 62 वर्ष या 6 साल, या तो 6 साल ड्यूटी करेंगे या तो 62 वर्ष के बाद आपको रिटायर कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब आता है इसको हटाने की बात आ रही है। ये तो रिटायरमेंट हो गया, अब माना कि रिटायरमेंट कोई नॉर्मल तो हट रहा है, अब कोई गलती कर दिया, ऐसा तो नहीं है कि ये जो ये सदस्य हैं या जो है हमेशा सिर्फ सही रहेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो कुछ गलती करते या संविधान का फॉलो नहीं कर रहे हैं, या उच्च न्यायालय ने ये सोच लिया, उच्च न्यायालय को लगता है कि आप सही नहीं है, ये सदस्य हैं वो सही नहीं है, गलत है, तो उच्च न्यायालय किसको सिफारिश करेगा, राष्ट्रपति को बोलेगा। उच्च न्यायालय के प्रतिनिधित्व पे क्या होगा, हटाया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 317 में बोला गया ये बात,
अनुच्छेद नंबर 317 में क्या बोला गया है कि उन्हें कार्यकाल के बीच में उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर तथा कुछ निहरताओं यानी कि कुछ कमियों या कुछ खराबियों के होने पर संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत राष्ट्रपति हटा सकते हैं। कौन हटाएंगे? ऑलवेज राष्ट्रपति हटाने का अधिकार है। या तो राज्य लोक सेवा आयोग हो या तो संघ लोक सेवा आयोग हो, दोनों को कौन हटाएगा? दोनों को हटाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, इसको याद रखना है। जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं उसको या जो सदस्य हैं उसको हटाने का पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 317। तो ये था हमारा राज्य लोक सेवा आयोग, इसकी खत्म हो गया, यूपीएससी इसको बोलते हैं, वो हमारा फिनिश हो गया। तो आज हमने लगभग 5 टॉपिक फिनिश करे हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।